ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें nth टर्म यानी an जो है 4 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d जो है 2 दिया हुआ है एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है -14 दिया हुआ है। तो हमको n निकालना है यानी नंबर ऑफ टर्म्स एंड a निकालना है यानी फर्स्ट टर्म। तो जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे और हमको क्या पता है और जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब ये फॉर्मूला इसलिए हमने लिया है क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d है इसको हम a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2a मतलब a प्लस a हो गया। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम देखते हैं तो a प्लस n-1 d जो है वो an ही कहलाता है, उसका फॉर्मूला ही है ना an का, तो an उसकी जगह लिख सकते हैं। और an की वैल्यू हमको दिया हुआ है 4, डिफरेंस भी हमको दिया हुआ है और Sn भी दिया हुआ है, तो डिफरेंस का तो जरूरत नहीं है। Sn की वैल्यू हम -14 यहाँ पे पुट कर देंगे और n/2 डिनोमिनेटर में राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो -14 इंटू 2 -28 हो जाएगा। तो an प्लस 4n इज इक्वल टू -28 हमको ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब हमको दूसरा भी इक्वेशन चाहिए, तो हमको n टर्म का फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हमको पता है डिफरेंस 2, तो वो पुट कर दिया। n से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n मिल जाएगा, -1 से तो -2 मिल जाएगा। कांस्टेंट टर्म के साथ ले जाएंगे तो 6 इज इक्वल टू an प्लस 2n मिल जाएगा, यानी 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n ऐसा हम ले सकते हैं। अब ये जो a की वैल्यू हमने निकाली है सेकंड इक्वेशन में, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 6 माइनस 2n इंटू n प्लस 4n इज इक्वल टू -28 हमको ऐसा मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको 6n माइनस 2n का स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू -28 मिलेगा। जो सिमिलर टर्म्स है उसको एक साथ ले जाएंगे तो 6n प्लस 4n जो है वो 10n हो जाएगा, तो -2n स्क्वायर प्लस 10n 28। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 28 इज इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट तो हमको क्या मिल जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 28। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। डिवाइड कर देंगे 2 से थ्रू आउट, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उनके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट जो है वो 14 आना चाहिए, तो -7 इंटू +2 यानी -14, यानी सही स्प्लिट हुआ है। तो अब पहले दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे, दूसरे दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो यानी n-7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी n इज इक्वल टू 7 होगा या तो n इज इक्वल टू -2 होगा। लेकिन -2 तो नेगेटिव टर्म है, होल नंबर नहीं है। अब होल नंबर नहीं होने के कारण 7 लेना पड़ेगा, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 7 आएगा। अब हम n इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद हमको मिलता है a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, यानी 6 माइनस 14, तो a इज इक्वल टू -8 मिल गया। देयरफॉर जो नंबर ऑफ टर्म्स है n की वैल्यू हमने निकाला 7 एंड जो फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू -8 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया।